हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने स्टार्ट किया था आपके लिए बिजनेस स्टडीज, पूरी सीरीज हमने स्टार्ट करी हुई है। अब हमने पहला चैप्टर खत्म कर लिया है, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल का मीनिंग होता है कि उसूल, वो चीजें जिनको फॉलो करते हो आप, जो आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। जैसे आप, हर आदमी अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रिंसिपल फॉलो करता है। कोई प्रिंसिपल फॉलो करता है कि भाई कुछ भी हो जाए मैं दिन में 1 घंटा पढ़ाई करूंगा ही करूंगा, ये मेरा असूल है कि इतना करके ही, बिना इसको किए, ये काम किए मेरे को नींद नहीं आएगी। कुछ कहते हैं भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं दिन भर सच बोलूंगा। हो सकता है, अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं जो वो अपनी लाइफ में लगाते हैं, ठीक है। और उसी से उनकी डिसीजन मेकिंग अफेक्ट होती है, ठीक है, बिल्कुल डिसीजन मेकिंग अफेक्ट होती है। तो मैनेजमेंट में जो प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, या वो प्रिंसिपल्स जो मैनेजर अप्लाई करता है जिसकी वजह से उसकी डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। अब भाई जैसे कि बात करो, तुमने कहा कि अगर तुम 1 घंटे डेली पढ़ाई करोगे, ये तुम्हारे प्रिंसिपल्स में आता है कि भले यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू रीड, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्रिंसिपल है जिसकी वजह से तुम्हारे बिहेवियर में चेंजेस आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। तुम्हारे डिसीजन मेकिंग में चेंजेस आएगा कि हाँ बिल्कुल आएगा। कोई काम होगा, अटका होगा, लेकिन तुम कहोगे नहीं पहले ये करना जरूरी है क्योंकि ये कहे बगैर मेरा काम नहीं चलेगा, तो मैं पहले पढ़ाई करूंगा 1 घंटा। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया जस्ट। ये तुम्हारे प्रिंसिपल थे जो तुमने बनाए और उसकी वजह से तुम्हारी डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर दोनों में चेंजेस आया। सेम चीज जब मैनेजर्स अप्लाई करते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग में, उनके बिहेवियरल चेंजेस के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट सबसे पहले वही चीज, रघुकुल रीत सदा चली आई। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अब हमेशा ये देख लेना चाहिए कि कितने पॉइंट्स हमें कवर करने हैं। तो इस चैप्टर में कितने पॉइंट हैं? सबसे पहला पॉइंट जो आ रहा है, सबसे पहला पॉइंट जो आ रहा है हमारा, वो है कंसेप्ट ऑफ पीपीसी। इसके अंदर 3 पॉइंट आएंगे, मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल, लिखते चलिए। दूसरा पॉइंट आएगा मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक। तीसरा पॉइंट आ रहा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस वैल्यूज, ये कंसेप्ट के अंदर आ रहे हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट आ रहा है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चौथा है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय F.W. टेलर, यानी फ्रेडरिक विंसलो टेलर। और इसके बाद इसके अंदर टेक्निक्स आएंगी। फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने प्रिंसिपल्स भी दिए थे और टेक्निक्स भी दी थी, दोनों पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिर प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, जो किसने दिए थे? हेनरी फेयोल ने, ठीक है। याद रखिए, अब चैप्टर में स्टार्ट, क्वेश्चन में आप ये मार्क कर लीजिए कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला तो सिग्निफिकेंस पे सितारे बनाइए। सितारे बनाने से पता है ना, ये सितारे तुम्हारे सितारे बदल देंगे, वही जो मैं बोलता आया हूं। तो ये पढ़ना है, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनता है, इससे क्वेश्चन बनता है। बाकी ये दो चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट, ओवरऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट है लेकिन इन दोनों से क्वेश्चन आना तय है। चलो भाई, इसका मतलब ये ना करना कि वो दोनों पॉइंट पढ़े नहीं। सबसे पहले कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए कंसेप्ट क्या कह रहा है, मैंने कहा 2 पॉइंट तोड़ दिए। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। गाइडलाइंस मतलब जिनको तुम फॉलो करके कोई ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हो। गाइड क्या करता है? वो तुम्हें रास्ता दिखाता है, ठीक है। गाइडलाइंस जिनको फॉलो करके तुम एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सकते हो। तो ये क्या है? इज अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। आ गया डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। अब भाई मैनेजर को पता है, मैनेजर ने कहा कि अगर मुझे एक प्रिंसिपल फॉलो करना है इक्विटी का, अगर इक्विटी का प्रिंसिपल हम फॉलो करेंगे तो आगे चल के सटल रहेंगी चीजें, आगे चल के हमारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होते रहेंगे। तो वो एक प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है जिससे उसका डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर दोनों में चेंजेस आ रहा है। हर मैनेजर कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, उन्हीं प्रिंसिपल को फॉलो करके वो ऑब्जेक्टिव अचीव करता है। अगर कोई प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है तो भाई उसके रहने सहने में और उसके डिसीजन लेने में बदलाव होगा ही होगा, उसके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। तो ये जो प्रिंसिपल है ना जिंदगी में, जो आदमी अप्लाई करते हैं, हम बड़े लोग अप्लाई करते हैं, उनसे ही उनके डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर बदलता है, ठीक है। तुम भी कोई प्रिंसिपल बनाओगे, उसको फॉलो करोगे, तो वो भी तुम्हारी डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर को अफेक्ट करेगा। कल को तुम ये मान लेते हो कि भाई तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना ही जाना है, इसके लिए तुम्हें 2 घंटे देने, और ये तुमने प्रिंसिपल बना लिया कि कुछ भी हो जाए ये हम नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा प्रिंसिपल है कि हम सुबह उठ के बिजनेस स्टडीज कवर कर रहे हैं, ठीक है, वीडियोस देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो ये क्या है? इससे तुम्हारा बिहेवियर बदल जाएगा। पहले तुम सो रहे थे, अब तुम सुबह उठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि तुम डिसीजन ले चुके हो, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग
चेंज हो गई है, बिहेवियरल चेंजेस आ गए। तो ये क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी यही है, मैनेजर प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है ताकि उसकी डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर में चेंजेस आ सके। कैसा चेंजेस? पॉजिटिव चेंजेस, जिससे रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने एक और डेफिनेशन जोड़नी है तो क्या करेंगे? इट इज अ फंडामेंटल ट्रूथ। फंडामेंटल ट्रूथ मतलब जनहित में जारी सच्चाई है ये फंडामेंटल ट्रूथ, कि भाई अगर प्रिंसिपल्स अप्लाई करोगे, सुबह उठ के पढ़ाई करोगे तो बीएसटी में 100 नंबर बनेंगे। ये तो फंडामेंटल ट्रूथ है। कोई ये नहीं कह सकता कि सुबह उठ के मैंने बिजनेस स्टडीज पढ़ी और मैं फेल हो गया, या मेरे नंबर 90 नहीं पहुंचे, या 100 नंबर नहीं बने। बिजनेस पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका तुमको एग्जांपल में बता दे रहा हूं, सुबह उठ के मस्त सुबह उठो और पहला काम थ्योरी कवर करो। ऐसे हलवा पूड़ी की तरह खत्म होगी बिजनेस स्टडीज। ठीक है, फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट सम फिनोमिना बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि जो प्रिंसिपल्स हैं ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की वजह से। ठीक है, अगर मैंने कहा कॉज क्या था, सपोज करो मैंने ये कह दिया, अब एक एग्जांपल लो, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। इस तरीके का उसूल चलता था कि भाई अगर पढ़ाई लिखाई करोगे तो नवाब बन जाओगे, भाई राजा बेटा बन जाओगे, अधिकारी बन जाओगे, आईएएस अफसर बन जाओगे। और अगर खेल कूद में रह गए तो फिर खेल कूद में रह जाए। ये रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है, लेकिन एक कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप ऐड कर दिया गया इसमें कि भाई कंपनी का लॉस हो रहा है, ये तो ठीक है। क्यों हो रहा है? हो सकता है डिफरेंट डिपार्टमेंट में कंफ्लिक्ट हो सकता है सप्लायर ने रॉ मटेरियल सप्लाई करना बंद हो गया हो। तो ये सारी चीजें किससे रिलेट कर दी गई? लॉस से रिलेटेड है। ठीक है, लॉस हुआ क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें हुई। तो प्रिंसिपल्स किससे बेस्ड होते हैं? प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पे। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट ऐड कर दो, डेफिनेशन मिल जाएगी। अगर डेफिनेशन ना समझ में आए, दोनों पॉइंट ऐड कर देना, पूरी डेफिनेशन बन जाएगी। अब फर्क आता है 3 तरीके से, एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्योर साइंस प्रिंसिपल्स में, मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजमेंट टेक्निक्स में, मैनेजमेंट प्रिंसिपल और वैल्यूज में। इन तीनों को पॉइंट हम कवर करेंगे भाई। सबसे पहले कवर करेंगे क्या? मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस साइंटिफिक प्रिंसिपल या साइंस प्रिंसिपल, जिसको हम प्योर साइंस प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए फटाफट, देखिए क्या कह रहा है। देखो फर्क क्या है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल में सबसे पहली चीज जो आपको दिख रही है वो क्या, कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं बाबू। फ्लेक्सिबल मतलब क्या हो गया? फ्लेक्सिबल होते हैं जिनको सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई किया जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत स्कोप है चेंजेस का, लेकिन साइंस के प्रिंसिपल कतई फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, उल्टा रिजिड होते हैं। एक बार जो प्रिंसिपल बन गया है एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बाद, तो वो हर सिचुएशन में सेम तरीके से लगेगा। भैया लॉ ऑफ मोशन जैसा था वैसा ही है, मिरर फॉर्मूला जैसा था वैसा ही है, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सिचुएशनल होते हैं भाई, जैसी सिचुएशन वैसा प्रिंसिपल, तो दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। नेक्स्ट, अप्लाइड विद क्रिएटिविटी। क्यों? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनको अप्लाई किया जाता है क्रिएटिविटी के साथ। ऐसा क्या क्रिएटिविटी क्यों? क्योंकि जब बात आती है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स किस पे अप्लाई किए जाते हैं? मैनेजर्स पे। किस पे? मैनेजर्स पे। मैनेजर क्या है? ह्यूमन रिसोर्स है। क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स बाबू कतई स्टैटिक नहीं हो सकता, नॉट स्टैटिक एट ऑल। अच्छा तुम बताओ, तुम जैसे 5 साल पहले थे आज भी वैसे ही हो? कुछ तो चेंजेस आए ना, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट सब हुआ है कि नहीं हुआ है? तो इंसान का तो भाई फितरत है बदलना, पलटी मारना इंसान की फितरत है। क्या लड़का क्या लड़की, पलटी मारेगा ही मारेगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बिहेवियर पे अप्लाई किए जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज पे अप्लाई किए जाते हैं। और ह्यूमन तो एक कॉम्प्लेक्स क्रिएचर है ही, ह्यूमन एक कॉम्प्लेक्स एनिमल है ही, तो जाहिर सी बात है वो रिजिड नेचर के प्रिंसिपल्स यहां पर नहीं अप्लाई किए जा सकते। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कैसे अप्लाई किए जाते हैं? क्रिएटिविटी के साथ, सिचुएशनल के साथ, कि जैसे सिचुएशन वैसा प्रिंसिपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अप्लाइड इन एब्सोल्यूट और स्टैटिक मैनर। प्योर साइंस के प्रिंसिपल को क्रिएटिविटी से कोई मतलब नहीं है, ये एब्सोल्यूट और स्टैटिक मैनर में ही जैसे थे वैसे ही अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, डायनामिक इन नेचर। जब भी मैंने बताया था कहीं टर्म डायनामिक आ जाए तो मतलब क्या है? वो चेंजेस विद द चेंज इन एनवायरमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एनवायरमेंट के साथ बदलते हैं। किसके साथ? एनवायरमेंट के साथ बदलते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं, जो ऊपर पड़ा।
ठीक है। लेकिन साइंस के प्रिंसिपल कतई डायनामिक नहीं है, जैसे थे वैसे ही हैं, चाहे कोई सिचुएशन हो प्रिंसिपल उसी तरीके से अप्लाई किया जाएगा। ये हो गए तीन हमारे डिफरेंस मैनेजमेंट प्रिंसिपल के और प्योर साइंस प्रिंसिपल के। भाई मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होते हैं, साइंस के प्रिंसिपल रिजिड नेचर के होते हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्रिएटिविटी के साथ लगाए जाते हैं, थोड़े आइडियाज इनोवेशन के साथ लगाए जाते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्सेज पे अप्लाई किए जाते हैं। साइंस के प्रिंसिपल का कोई लेना देना नहीं है। साइंस के प्रिंसिपल कहेंगे कि हम जैसे थे वैसे ही अप्लाई करेंगे, रिजिड नेचर में करेंगे, स्टैटिक मैनर में अप्लाई किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है डायनामिक इन नेचर, मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स चेंज होते हैं एनवायरनमेंट के साथ, फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं, ठीक है। लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल जो होते हैं वो जैसे थे वैसे ही होते हैं। चेंज होते हैं एनवायरनमेंट के साथ, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रिंसिपल्स ही बदल जाते हैं, सिचुएशनल होते हैं, ये मतलब था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। अब दो चीजें आ गई, एक प्रिंसिपल की बात हो रही है, एक तरफ टेक्निक्स की बात हो रही है। अगर मैं टेक्निक्स की बात करूं तो टेक्निक क्या होता है? टेक्निक रिलेटेड टू प्रोडक्शन, किसी भी काम को करने का सही तरीका क्या होता है, टेक्निक्स की बात हो गई। तो इट रिलेट्स टू मेथड प्रोसीजर विच इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप्स। किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के कई मेथड होते हैं। मैंने कहा रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में किस तरीके से कन्वर्ट करना है, ये स्टेप बाय स्टेप काम होता है, ये अलग अलग प्रोसीजर का एक पूरा प्रोसीजर चलता है, ठीक है। अब एक प्रोसीजर का पहला स्टेप किस तरीके से किया जाएगा, इट्स अ मेथड, ठीक है, मेथड प्रोसीजर, ये सारी टेक्निक्स हैं मैनेजमेंट की। लेकिन प्रिंसिपल कोई टेक्निक नहीं है। प्रिंसिपल क्या है? जनरल गाइडलाइंस फॉर एक्शन, कि क्या काम करना चाहिए, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, किसको? मैनेजर्स को। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, मोर फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट की टेक्निक क्या होती है? लेस फ्लेक्सिबल। ऐसा क्यों कह रहा है? ऐसा क्यों कह रहा है भाई साहब? ऐसा इसलिए कह रहा है कि भाई सपोज करो, अभी मैंने एग्जांपल दिया तुमको कि भाई मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग करनी है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करना है। तो जाहिर सी बात है एक सीरीज ऑफ स्टेप चल रहे हो, स्टेप 1, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3, कोई भी प्रोडक्ट वाला, स्टेप 4। तो तुमने क्या है उसी हिसाब से प्लांट लेआउट, सबसे पहले सपोज करो हम चिप्स बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? चिप्स बना रहे हैं, पोटैटो चिप्स। तो सबसे पहले पीलिंग होगी, फिर वॉशिंग होगी, उसके बाद क्या बोलते कटिंग होगी, उसके बाद फ्राइंग होगी, उसके बाद पैकेजिंग 5th स्टेप में हो रहा है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? दीज आर स्टेप्स, दीज आर स्टेप्स, बोले तो प्रोसीजर, ठीक। अब ये प्रोसीजर एक बार तुमने बना लिया है, प्लांट सेट कर दिया है, ये तुमने प्लांट लेआउट तैयार कर दिया है। प्लांट लेआउट तैयार करने के बाद तुमने फैक्ट्री बना दी है, तुमने स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें इसी तरीके से अलाइन करके रखी है। अब अगर सपोज करो मैंने कहा कि नहीं नहीं इसको बदलो, थोड़ा सा चेंज करो, तो भाई पूरा प्लांट लेआउट तैयार करने के बाद, फैक्ट्री सेटअप करने के बाद इसको वापस से अलग तरीके से करना थोड़ा मुश्किल होगा। बस यही एक समझाने की कोशिश की गई है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं, और मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स होती हैं वो लेस फ्लेक्सिबल होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं लेकिन लेस फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, तीसरा था वैल्यूज। तीसरा पॉइंट था वैल्यूज, की मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस वैल्यूज, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब वैल्यूज रिलेट करते हैं एथिक्स से, कि भाई तुम्हारी वैल्यूज क्या कहती हैं। तो वैल्यूज हो गया गाइडलाइन फॉर ह्यूमन बिहेवियर, और ये होता है गाइडलाइन फॉर मैनेजरियल एक्शन। तो देखो दोनों ही जनरल गाइडलाइंस हैं। जनरल गाइडलाइंस कैसे हो गई भाई? देखो ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है मैनेजरियल एक्शन। मैनेजरियल एक्शन मतलब क्या? मैनेजर क्या एक्शन और काम करता है, ऐसा समझिएगा। मैनेजरियल एक्शन मतलब जो भी मैनेजर काम करेगा वो उसके एक्शन का पार्ट है भाई, मैनेजरियल एक्शन। और वैल्यूज किसका पार्ट होती है? वैल्यूज पार्ट होती है ह्यूमन बिहेवियर का। किसका पार्ट होती है? ह्यूमन बिहेवियर का। नेक्स्ट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल टेक्निकल नेचर के होते हैं, और वैल्यूज जो होती है एथिकल नेचर के होते हैं, सही और गलत,
ठीक है, पता चल। अब देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कहते हैं कि भैया सैलरी बढ़ा के काम करवाना है, अगर लोगों से काम करवाना है अच्छी तरीके से तो लोगों की थोड़ी सी सैलरी रेम्यूनरेशन अच्छा हो जाएगा तो लोग अपने मन से काम करने लगेंगे। वर्क प्रॉपरली डिवाइडेड होगा तो वर्कलोड किसी पे ज्यादा या कम नहीं होगा, इक्विवेलेंट रहेगा। ये प्रिंसिपल्स है तो टेक्निकलिटी पे रिलेट करते हैं। एक हो गया एथिकल नेचर। एथिकल मतलब जब सही और गलत, मॉरल और लीगल ऑब्लिगेशन आ जाती हैं। तो वैल्यूज की जब बात की जाती है तो वो मॉरल और लीगल ऑब्लिगेशन से क्या बोलते लिमिटेड होती हैं, है ना। लेकिन ये पूरी तरीके से एक टेक्निकल रिलेशनशिप है अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात की जाए। अगला टॉपिक, अब जैसे ये हो गया, वापस आओ पीछे, अगला टॉपिक कह रहा हूं मैं, ये हो गया, इस पे टिक किया, इस पे टिक किया। सबसे पहले नोट्स बनाते चलिएगा। तो सबसे पहली चीज इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। अब कंसेप्ट हो गया, आपने नोट कवर कर लिया, वापस आए पीछे, पीछे आके बस कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 इस पे टिक कर लो। अगर तुमने इतना लिख लिया है तो वापस आके टिक करो। इससे क्या होगा कि सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होगा तुम्हें कि हाँ चलो तुमने इतना तो मोटा मोटा पढ़ा, यूट्यूब पे आए, इतने नोट्स तो तुमने बनाए। और चैप्टर की शुरुआत ऐसे ही करो, ठीक है, ऐसे ही खत्म होता चला जाएगा ये। दूसरा टॉपिक आता है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स एक को गल हो जाएगी इसमें, ठीक है, कि किस तरीके का नेचर होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। ठीक, सबसे पहला कह रहा है 7 पॉइंट है, कितने, 7 पॉइंट है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जनरल गाइडलाइंस, formed by practice and experimentation, flexible in nature, mainly behavioral, cause and effect relationship, contingent। ठीक है, कुछ पॉइंट मैं आपको ऐसे ही कवर करा दे रहा हूं, ठीक है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजर्स पे अप्लाई किए जाते हैं और जहां जहां मैनेजर्स रहेंगे वहां वहां ये प्रिंसिपल अप्लाई किए जाएंगे। फिर चाहे बिजनेस छोटा हो, बड़ा हो, एमएनसी हो, हर लेवल पे मैनेजर्स हैं और हर लेवल पे प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जा रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मतलब यूनिवर्सली अप्लाइड बाय एवरी मैनेजर इन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनरल गाइडलाइंस, जनरल गाइडलाइंस मतलब क्या है, दीज आर जनरल गाइडलाइंस। गाइडलाइंस इट्स लाइक कि आप फॉलो करोगे तो आपका डिसीजन मेकिंग में चेंजेस आएगा और आप सही डिसीजन में चलोगे। बट दैट डजंट मीन कि इट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन। रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर आप प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे इन लॉन्गर रन तो भाई आपको रिजल्ट सही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। कोई भी प्रिंसिपल रातों रात नहीं बनता, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, केस स्टडीज के बाद ही बनते हैं। तो ये हो गया मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट होता है फ्लेक्सिबल। हमने पढ़ लिया कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं साइंस के प्रिंसिपल के मुकाबले फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ यूजिबिलिटी, ठीक है, एवरीथिंग। नेक्स्ट, मेनली बिहेवियरल। मेनली बिहेवियरल मतलब क्या होगा, देखो मेनली बिहेवियरल मतलब क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर। किससे, ह्यूमन बिहेवियर। मेनली बिहेवियर का मतलब क्या हो गया, ह्यूमन बिहेवियर की बात। अब देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल किस पे अप्लाई किए जाते हैं, सामान पे, चीजों पे, रिसोर्सेस पे, हाँ, लेकिन कौन सी रिसोर्स, इकलौती ह्यूमन रिसोर्स पे। डायरेक्टली किस पे अप्लाई किए जा रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स पे। मैनेजर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का सहारा लेके ह्यूमन रिसोर्स को क्या बोलते हैं, काम पर लगाता है, ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्सेस के बिहेवियर में चेंजेस लाना, मैनेजर प्रिंसिपल अप्लाई करता है ताकि ह्यूमन रिसोर्स के बिहेवियर में चेंजेस आए, वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में हेल्पफुल रहे, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को टाइमली कंप्लीट करें, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव टाइमली कंप्लीट होते रहे। ये सारी चीजें किस में आ जाती है, मेनली बिहेवियरल में। मेनली बिहेवियरल मतलब क्या, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड ऑन human beings, human behavior, which is, human being is an animal which is complex in nature. Complex in nature मतलब जो पलटी खाता है, बदलता ही है, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि ऐसा करोगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा, डिवीजन ऑफ वर्क करोगे तो भाई किसी पे कोई बर्डन नहीं होगा और ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होंगे, ठीक है। मैंने कहा अगर सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग हर तरफ रहेगी तो कभी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं होगी। कॉज एंड इफेक्ट,
कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे ही बेस्ड होते हैं, जितने भी प्रिंसिपल बने सारे के सारे इसी पर फोकस रहते हैं, ठीक है। कंटिंजेंट मतलब क्या हो गया, देखो कंटिंजेंट मतलब एक आगे टर्म लिखो सिचुएशनल, क्या हो गया, सिचुएशनल। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो होते हैं वो सिचुएशनल होते हैं। सिचुएशनल मतलब हर जगह एक प्रिंसिपल नहीं अप्लाई होता है, जिस वक्त जैसी सिचुएशन होती है उस वक्त उस तरीके का प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है, ये हो गया कंटिंजेंट। अब सपोज करो अगर वर्कर स्ट्राइक पर चले गए हैं और तुम कह रहे हो कि नहीं ऐसा करते इनका काम वर्कलोड सही से नहीं बटा है, डिवीजन ऑफ वर्क, ये एक प्रिंसिपल हम अप्लाई करवा देते हैं। तो वर्कर गया है स्ट्राइक पे सैलरी की वजह से, वेजेस की वजह से, और तुम कह रहे हो कि नहीं भैया ऐसा करो कि इनका डिवीजन ऑफ वर्क शायद खराब हो रखा है, इनको वर्कलोड ज्यादा पड़ रहा है, कुछ अलग करते हैं, जबकि वर्कलोड की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, रेम्यूनरेशन, और तुम क्या कर रहे हो, डिवीजन ऑफ वर्क। तो ये हो गया कंटिंजेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं वो सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई किए जाते हैं, हर जगह एक प्रिंसिपल नहीं लगता, जैसी जिस वक्त सिचुएशन होती है उस वक्त उसी के हिसाब से प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है, ये हो गया कंटिंजेंट, ठीक है। ये सातों कैरेक्टरिस्टिक्स आप रीड करिएगा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इसके सिग्निफिकेंस, और नेक्स्ट टॉपिक में ही खत्म करेंगे फेयोल के प्रिंसिपल्स, सॉरी टेलर के प्रिंसिपल्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू क्लास।